पैसा बहुत है उनके पास। पहली चीज है पाइथन पे फोकस करना चाहिए। पाइथन इज 100% मैंडेटरी, आई वुड से। बिना इसके आगे अब कुछ नहीं है। जितना कोडिंग से दूर भाग सकते थे कि क्लाउड डेवऑप्स बन जाते, कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट लॉजिक तो आएगा। लॉजिक करना हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिक क्लियर हो। डीएसए जितना मुश्किल नहीं, बट वी हैव टू राइट कोड एनी हाउ टू मेक आर डिप्लॉयमेंट ऑलवेज वेरी बेटर, लाइक दैट। सेकेंडली, हमें हमारी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunil Bhatia and welcome back to Cloud with Bhatia Saab. Like you have already read by the thumbnail and seen by the title. So I already seen by the thumbnail and read by the title कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, या किसी ने कई बार मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज भी किया कि व्हाट्स एग्जैक्टली लाइक पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर, और व्हाट्स करंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवऑप्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एसआरई एंड अ क्लाउड इंजीनियर। सो बहुत कुछ डिफरेंट सबके माइंड में क्वेश्चन है। सो आई थॉट ऑफ लाइक लेट्स एड्रेस इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कि एग्जैक्टली होता क्या है, करते क्या है, डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं। बट जो भी वीडियो में बताऊंगा सब मार्केट के अकॉर्डिंग सब झूठ है, सब झूठ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूं अपने आप को। So let's then begin. So 3 engineers, 3 role, DevOps, SRE and platform. So let's begin. So एक हम जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा यूज केस ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा यूज केस कि एक मेरी डिलीवरी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप, या मेरी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट बेवरेजेस डिलीवरी ऐप है। तो उस ऐप का लाइक GUI है जो डेवलपर्स बनाते हैं, जो अपने लैपटॉप्स के ऊपर डेली बेसिस पे कोड करके उसका GUI ठीक करते हैं, या उसका बैक एंड, फ्रंट एंड, होल ऑपरेटिंग लॉजिक क्या है, सर्विसेज क्या है। वहाँ पे अब आता है कि जब डेली बेसिस पे अब लैपटॉप से उठा के हमें उनके कोई हमारे प्रॉपर सर्वर्स पे, जो क्लाउड बेस्ड सर्वर्स है, वहाँ पे डिप्लॉय करना है, जहाँ कोड रन करेगा उसके थ्रू हमारे पास एज एन फ्रंट यूजर को हमारी एप्लीकेशन देखेगी, जिसमें बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज भी यूज होती है। वहाँ पे एज एन डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है, वो अपनी CI/CD पाइपलाइंस लिखता है कि कोड को फ्रॉम अ डेवलपर्स के से उठा के प्रोडक्शन में डिलीवर करे और स्मूथली रन करे। सेकेंडली होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड, मतलब हमारा जो इंफ्रा है, जो भी हमने क्रिएट करके रखा है इन एनी क्लाउड प्रोवाइडर और इवन ऑन प्रेमिसेस, वो हम IAC आइदर क्लाउड फॉर्मेशन ऑन AWS और हमारा ARM टेम्पलेट और एज्योर बाइसेप्स इन एज्योर, लाइक दैट। बट जो सेंट्रलाइज है, हम HashiCorp टूल टेराफॉर्म यूज करते हैं, उस चीज़ के लिए IAC हमारा HashiCorp फाइन है। CI/CD के लिए ऑटोमेशन लाइक हम पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं हमारे यूजली टास्क के लिए, जो हमें चीज़ें जाननी होती है या करने के लिए, CI/CD के लिए लिखने के लिए। उसको फ्लो को भी हम Ansible यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑटोमेशन यूज़ होता है। वहाँ पे कई बार हम चेक कर सकते हैं कि हमें पाइथन भी आनी चाहिए, वहाँ हमारा चेक मार्क आता है। डिप्लॉयमेंट और कोलाब्रेशन हमारी SREs के साथ भी होती है, लाइक हेयर, और हमारी प्लेटफॉर्म इंजीनियर और इवन डिफरेंट टीम्स के साथ भी कोलाब्रेशन होती है। डिप्लॉयमेंट में मतलब हमारा इंफ्रा डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे हमारा डेवऑप्स का पार्ट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, हमारी वही फूड डिलीवरी ऐप है। अब एज एन प्लेटफॉर्म इंजीनियर क्या करते होते हैं, प्लेटफॉर्म इंजीनियर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि पाइथन की जो रिक्वायरमेंट है ना, पाइथन की लाइक इन SD, तो वो प्लेटफॉर्म इंजीनियर को करना पड़ता है, बिकॉज इंटरनली हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं या
प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस हम क्रिएट करते हैं कि सपोज मेरे को एक इंफ्रा डेवऑप्स इंजीनियर लगा यार, मेरे को इंफ्रा डिप्लॉय करना है, कोड लिख के पुश करना है, या काफ़ी लंबा टाइम, कुछ ऐसा कुछ चीज़ बना दो कि क्लिक करूँ डिप्लॉय हो जाए। या जिसको नहीं भी आता, क्योंकि हमारी पाइपलाइन क्रिएटेड है, पाइपलाइन को रन करने के लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सब कुछ प्री बिल्ट स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट क्रिएटेड है, वहाँ पे बस एक क्लिक बटन बना दो कि वो काम कर जाए और चल जाए। वहाँ पे प्लेटफॉर्म इंजीनियर काम कर रहे थे, डैशबोर्ड्स रिपोर्ट डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, जीयूआई बेस्ड डैशबोर्ड्स होते हैं जहाँ पे क्लिक बेस्ड बटन्स होते हैं, जीयूआई पेज होता है, वो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कंटेनराइजेशन ऑफ क्यूबरनेटिस सर्विसेज को भी थ्रू डिप्लॉय कर रहे होते हैं, और सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन लाइक जो हमारी जितनी माइक्रो सर्विसेज है वो प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स हैंडल कर रहे हो। तो क्लाउड इंफ्रा में भी वो हेल्प आउट करते हैं कि कैसे मैनेज होता है। सो इधर हमारी एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन। आई नो कि लाइट SRO दिख नहीं रहा होगा, बट दैट इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन। दोनों काम है क्लाउड इंफ्रा, वो IAC के थ्रू, वो GUI के थ्रू कर सकते हैं, या दोनों IAC के थ्रू भी कर सकते हैं। मल्टी क्लाउड है तो मल्टी क्लाउड, या सिंगल क्लाउड है तो सिंगल क्लाउड। और आपके डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन वो पाइथन में करते हैं प्रॉपर, तो उधर और इसके पाइथन के यूजेस में देयर आर ह्यूज डिफरेंस लाइक दैट। अब आता है हमारा SRE का रोल। SRE लाइक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी लाइक जो गूगल ने अपने इंजीनियर्स के लिए इंट्रोड्यूस करी थी लाइक दैट। अब उसके बाद SREs में आता है हमारा SLOs, रिलायबिलिटी, SLIs, मॉनिटरिंग अवेलेबिलिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसलिए मैंने SRE को रेड से किया, SRE लाइक अलर्ट, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, साइट खराब है ठीक करो। अगर एज एन फूड डिलीवरी ऐप है, हम कस्टमर्स का स्पाइक आ सकता है कभी भी, तो हमारे सर्वर पे वर्कलोड भी इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे पे कुछ फूड डिलीवरी ऐप ने कुछ हमको कोई डिस्काउंट दिया, तो कुछ हमारे फूड आउटलेट्स पे एकदम से बल्क ऑर्डरिंग आ गया, कस्टमर फेसिंग कि एप्लीकेशन स्लो हो रही है, पहुंच नहीं रहा, ऑर्डर ट्रैक नहीं हो रहा, पेमेंट फेल हो जा रही है। वहाँ पे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स जाके चेकआउट करते हैं कि वर्कलोड कितना आ रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। एकदम से जो हमारा फ्राइडे का एकदम से डे वीकेंड स्टार्ट हो रहा होता है, आफ्टर 6 सारे ऑफिस के पर्सन एकदम से ऑर्डरिंग स्टार्ट हो गई, बल्क में चीज़ें ऑर्डर हो रही, तो वहाँ पे सब कुछ स्मूथ एंड परफेक्ट हो, इसलिए हमें SREs इंजीनियर की जरूरत है। हम इधर मॉनिटरिंग का मोस्टली यूज़ करते हैं, लाइक हमारे टूल्स है ग्राफाना, प्रोमेथियस, ओपन टेलीमेट्री, लॉगिन ट्रेसेस एंड मैट्रिसेस के लिए। डेफिनेटली हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म और हमारा पूरा इंफ्रा क्रिएटेड है उसको हम एज एन SRE इंटरनली हम इंसिडेंट के थ्रू होते हैं। कोई भी स्पाइक हुआ, सर्वर्स आर नॉट गेटिंग दैट मच इन दैट कैपेसिटी, जो उसको परफॉर्मेंस मैटर्स है वो डाउन हो रहा है, वहाँ पे हमारा इंसिडेंट क्रिएट होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन SRE इंजीनियर्स कि जाके उसको ठीक करे और अलर्टिंग करे। बात आती है यहाँ पे कि अगर SRE और प्लेटफॉर्म में जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और कैपेसिटी प्लानिंग। जब भी प्लेटफॉर्म इंजीनियर बोलता है कि हमें यार इतनी GPU के कंटेनर चाहिए, मेरा क्लस्टर साइज होना चाहिए 16 CPU, जिसके अंदर मैं नेम स्पेसेस से अपने लिए सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहता हूँ, बट उससे पहले हमें मैपिंग होती है कि क्या जेन्युइनली ये चीज़ इतनी ही चाहिए कि ये ऐसे ही मांग रहे, बिकॉज डायरेक्टली किसी चीज़ को डिप्लॉय करके अलोकेट करना दैट कॉस्ट समथिंग। उस कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म या डेवलपर्स के लिए आइदर इन द प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और आइदर एज ए डेवलपर, दे डू सम मेट्रिसेस एंड चेक्स, जो पास होने के बाद वी आर गुड टू गो विद प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू दैट पर्टिकुलर टीम्स। वहाँ पे ये होता है। सो हमारे SLOs या SLAs भी कह सकते हैं इसको इधर हम, तो सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स या सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स यू कैन से। तो ये हमारे डिफाइंड होते हैं अपर मैनेजमेंट में। अभी बताता हूँ अपर मैनेजमेंट, जो ये एक पार्ट है, सो इट्स लाइक अ पार्ट जो मैंने यहाँ मैनेज कर दिया। दिस वन पर्सन यू कैन इमेजिन एज एन इंजीनियरिंग लीडर और VP ऑफ इंजीनियरिंग, जो इस सब टीम्स को मैनेज करता है। पैसा बहुत है उनके पास। सो यू कैन वॉच दैट हमारा AVP वाला पॉडकास्ट विद सिद्धार्थ, को आइकॉन इधर आ रहा होगा, देख सकते हो आप। चलो कंटिन्यू कि अब हमारा जब डेवॉप्स और SRE के शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग की बात आती है। अलर्टिंग हमारे SREs के अंदर होते हैं
कि हमारा सर्वर कैसे चल रहा है, उसको प्रॉपर अलर्टिंग डैशबोर्ड्स यूजिंग ग्रिफाना, और थ्रू प्रोमेथियस हम उसके सारे मेट्रिक्स लॉग्स कलेक्ट करते हैं। ग्रिफाना उसके GUI बेस पे थ्रू डैशबोर्ड्स रिपोर्ट होते हैं विद वेरियस फिल्टर्स। तो KQI क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम ये सब कर रहे होते हैं, एंड इवन PQI लैंग्वेजेस जो भी हमारी क्वेरी लैंग्वेज है दिस टूल्स की वहाँ पे। और कॉन्टेंट इम्प्रूवमेंट तो हमें हर जगह ही बतानी होती है कि प्रोसेसेस को CI/CD को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन CI/CD भी कई बार क्रैक आउट होती है, ख़राब हो जाती है कि प्लेटफॉर्म इंजीनियर का एक बटन क्लिक किया, वहाँ से CI/CD रन होनी चाहिए और इंफ्रा में जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट ये पूरे प्रोसेस में कहीं भी एरर अगर आता है तो वो एक इंसिडेंट शोकेस होता है जो हमारे इम्पैक्ट करता है हमारा करंट एनवायरनमेंट को। उस एनवायरनमेंट को फिर ठीक करने से लेके इसको वापस अप करने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन SRE की भी हो जाती है। तो ये सब कुछ है। और जो इस पर्सन की मैं बात करता हूँ, हु इज़ द वन इन द मिडल ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, यहाँ पे जो पर्सन है हमारे, ये पर्सन जो हमारे इंजीनियरिंग लीडर या VP ऑफ इंजीनियरिंग या डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे वेरियस रोल जो कंपनी में होते हैं। हमारे लेवल्स है आप क्लाउड, सीनियर क्लाउड लीडर, VP, AVP, डायरेक्टर, लाइक दैट। तो ये टीम को मैनेज करते हैं, सबको इनको रिपोर्टिंग करनी है, हमारा चल क्या रहा है। बट इसमें भी हो जाता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो कैसे इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं इस सारी टीम्स को रिगार्डिंग दैट। कोई स्टिल डाउट हो, लाइक कुछ भी हो, यू कैन पुट दैट इनटू द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट अबाउट दिस होल वीडियो कि हाउ थिंग्स आर हैपेंड ओवर हियर इन ऑल इन वन इन्वायरमेंट। लाइक हमारी फूड डिलीवरी आप एज वन एग्जाम्पल, कैसे DevOps, infra team, as in platform team and as an SRE team, how does as an engineers of these team works all together. So there is a very organization who follows these practices like that. So any कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, do let me know in the comment section how do you like the video and कुछ क्या add on हो सकता है later on बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। obviously talks are still there in the podcast जो आएगी बताएंगे अपने अकॉर्डिंगली भी, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा एक्सप्लेन एज आई सेड। सो जितना मैंने अभी तक कुछ बताया है सब एक मात्र झूठ है। झूठ कैसे? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में इतना पैटर्न से हर चीज़ फॉलो नहीं होती। एज बीइंग इन माय टीम व्हेन आई वाज एज अ इंफ्रा, क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर, आई वुड से प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म मैंने कभी अभी तक कोड नहीं लिखा, बट नाउ डेज पाइथन इज वन मस्ट थिंग। नाउ टॉक अबाउट कि मस्ट थिंग हमें क्या क्या करनी चाहिए टू मूव फॉरवर्ड इनटू कैरियर साइड। पहली चीज़ है पाइथन पे फोकस करना चाहिए। पाइथन इज 100% मैंडेटरी, आई वुड से। बिना इसके आगे अब कुछ नहीं है। जितना कोडिंग से दूर भाग सकते थे कि क्लाउड डेवऑप्स बन जाते, कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट लॉजिक तो आएगा। लॉजिक करना हमारे को रिस्पॉन्सिबल है, लॉजिक क्लियर हो। DSA जितना मुश्किल नहीं, बट वी हैव टू राइट कोड एनी हाउ टू मेक आवर डिप्लॉयमेंट ऑलवेज वेरी बेटर, लाइक दैट। सेकेंडली हमें हमारी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट एंड ऑल द वे OSI लेयर के कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर करने होंगे सो दैट हमें कहीं प्रॉब्लम ना आए इस पर्सपेक्टिव से। अब बात आती है कि यार मैं तो डेवऑप्स हूँ, अब तो आप भैया आपने बताया कि डेवऑप्स पे तो क्यूबरनेटिस करना नहीं चाहिए, कंटेनराइजेशन तो प्लेटफॉर्म के अंडर आ रहे, तो हाउ कम थिंग्स वर्किंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। एज एन डेवऑप्स आपको SRE के रोल्स भी, एज SRE आपको डेवऑप्स के रोल भी, एज एन SRE आपको प्लेटफॉर्म के डेवऑप्स की। तो ये एक कॉन्टिन्यूस लूप है जो हमारे SDLC के यू कैन से, बट डेवऑप्स का लूप अलग है हमारा। बट हमारे SDLC में इससे होता है कि प्लानिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक सारी चीज़ें होती है। वैसे ही ये सारी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें एनी हाउ करनी होती है। बट प्लेटफॉर्म और बाकी इंजीनियरिंग में एक डिफरेंस यही है कि प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर कोडिंग बैकग्राउंड इन लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हमें एज एन SDs आजकल लोग पीपल आर मूविंग गेट इन एक्सपर्टीज इन AWS और Azure और GCP क्लाउड, लेटर ऑन कंटेनराइजेशन लाइक दैट। तो वहाँ पे उसके बाद वो एज ए प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और इवन डेवऑप्स में भी प्रैक्टिसेस करते हैं। बिकॉज CI/CD इज नॉट अ वेरी बिग और ह्यूज टास्क टू डिप्लॉय, बट डेवलपर्स जितना कोडिंग पे फोकस करते होता है CI/CD, दैट्स वाई डेवऑप्स जब हमारा 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डेवऑप्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस पार्ट ऑप्स टीम देखती थी, डेव पार्ट सिर्फ डेवलपमेंट देखती थी और ऑप्स ही प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉय करती थी फ्रॉम डेव एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो उनके लिए होता था।
बट वो सब करते हैं, SREs भी वो प्लेटफॉर्म के लिए थ्रू टिकटिंग सिस्टम आइदर जीरा और एजर डेवॉप्स डैशबोर्ड्स, वहाँ पे टिकटिंग होती है सिस्टम अजाइल मोड के थ्रू, तो आप वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैनेज करते हो. सो दैट्स इट. So that's it about this whole video. I hope you all liked it. Until then, keep learning, keep exploring, keep watching Cloud with Bhatia Sir. कोई भी डाउट हो, भैया is here to help you out. So until then, happy learning, stay safe. Bye. धन्यवाद.